ओम शांति। आज सुनते हैं बाबा से, इनमें आपका नंबर कौन सा है। बाबा आज सुना रहे हैं, इनमें आपका नंबर कौन सा है। बाबा कहते हैं कि बच्चे भंडार भरपूर करते जा रहे हैं, लेकिन देने में कई बच्चे मनहूस और कंजूस हैं। बाबा कह रहे हैं, कई बच्चे मनहूस और कंजूस हैं। लौकिक में भी कई बहुत साहूकार होते हैं, लेकिन धन संपत्ति तो बाबा कहते हैं धन संपत्ति को तिजोरी से निकाल दान नहीं करते, अपनी और अपने बाल बच्चों की पालना में ही खत्म कर देते हैं। बाबा कितनी अच्छी सीख दे रहे हैं आज। अपने बाल बच्चों की पालना में ही खत्म कर देते हैं। फिर आगे कह रहे हैं बाबा, उनको दाता या दानी थोड़े ही कहा जाता है। अपने लिए कमाने वालों, अपने लिए जीने वालों को दाता या दानी नहीं कहा जाता है। फिर बाबा कहते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं कि दान पुण्य बहुत करेंगे, अपने को साधारण रखेंगे, अपने लिए कम खर्च करेंगे, परिवार के लिए खर्चा कम और ईश्वरार्थ दान पुण्य ज़्यादा करते रहेंगे। बाबा कह रहे हैं, उनको अल्पकाल के लिए भी बहुत फल मिलता है। बाबा ने कहा, उनको अल्पकाल के लिए भी बहुत फल मिलता है। वे दाता के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। बाबा ने समझाया, वो दाता के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं दानी। वे पोता मेल देखते हैं कि हमने कितना कमाया और कितना दान दिया। देने के लिए स्टॉक रखते हैं। बाबा कह रहे हैं, देने के लिए स्टॉक रखते हैं। दूसरे होते हैं कमाया और खाया, आया और गंवाया। बाबा कहते हैं, कमाया और खाया, आया और गंवाया। उनके संस्कार होते हैं साई खर्च करने के। अरे भविष्य किसने देखा है। बाबा समझा रहे हैं, अरे भविष्य किसने देखा है। आज आया, आज ही खा लो, मौज कर लो। अब तो हम खुशी होकर चलें। फिर बाबा ने कहा, अब तो हम सुखी होकर चलें। वे दान पुण्य के लिए कोई स्टॉक नहीं रखते। तीसरे होते हैं जो कर्जा भी लेकर खर्च करेंगे। ऐसे यहाँ भी बाबा के 3 प्रकार के बच्चे हैं।
बाबा कह रहे हैं तीसरे होते हैं जो कर्जा भी लेकर खर्च करेंगे। ऐसे यहाँ भी बाबा के 3 प्रकार के बच्चे हैं। बुद्धि बाबा के साथ हैं, उनसे संबंध जोड़ते हैं और गुण और शक्तियों का स्टॉक रखते हैं। बाबा कहते हैं कि जिन्होंने मेरे साथ बुद्धि योग जोड़ा है, उनको मेरे गुण और शक्तियाँ मिलती है। वे देते भी हैं और स्टॉक भी रखते हैं। उनकी बैटरी चार्ज होती है। क्या कहा बाबा ने? बहुत सुंदर पॉइंट बताई है बाबा ने आज। बहुत प्यार से सुनिए। उनकी बैटरी चार्ज होती है। वो खजानों से भरपूर होते हैं। दूसरे प्रकार के वे होते हैं जो आए और गए। यहाँ आकर सुना और वहाँ जाकर दूसरों को सुना दिया, बस स्टॉक नहीं रखते हैं। फिर बाबा ने कहा वाणी से शक्ति पूरी कर देते हैं। अंदर योग शक्ति, आत्म शक्ति, जिसको विल पावर कहते हैं, उसको कायम नहीं रखते हैं। बाबा कहते हैं कि पिछाड़ी में आपकी यह शक्ति काम करेगी। बाबा ने कितना अच्छा पॉइंट समझाया है। बाबा कहते हैं कि पिछाड़ी में आपकी यह शक्ति काम करेगी। वाणी की सर्विस तो पूरी हो जाएगी, लेकिन जो शक्तियों और खजानों का स्टॉक किया है, उनसे सेवा होगी। पिछाड़ी में जो आत्मा आएगी वो प्रजा बनेगी, वारिस नहीं बन सकेगी, क्योंकि पुरुषार्थ करने के लिए उसको बहुत थोड़ा समय होगा ना। बहुत सुंदर पॉइंट है। बाबा ने कहा उसको बहुत थोड़ा समय होगा। वो अंतिम घड़ियाँ होगी। वो आत्माएं हमारी शक्तियों से खड़ी हो सकेगी। उसके लिए अभी से हमारे पास गुणों, शक्तियों और खजानों का स्टॉक चाहिए। फिर आगे कहा बाबा ने, अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप भी निर्बल और वो भी निर्बल हो जाएगी। बाबा ने कहा आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप भी निर्बल और वो भी निर्बल हो जाएगी। पिछाड़ी में समस्याएं भी बहुत आएगी। हर प्रकार की समस्याएं आएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे स्टॉक रखो। बाबा कह रहे हैं बच्चे स्टॉक रखो। पिछाड़ी में आपके पास निर्बल आत्माएं बहुत आएगी, जो अपनी शक्ति से ज्ञान समझ नहीं सकेगी। आपकी पावरफुल दृष्टि से
आपकी शक्ति से खड़ी हो जाएगी। बाबा कहते हैं कि जो रोज बाबा के पास आते हैं उनको खजाने मिलते हैं। वे दिन प्रतिदिन भरपूर होते जाते हैं। बहुत काल से आने वालों का भाग्य बना रहा है। भाग्य विधाता बाप अलबेलापन न आए कि हमारे पास बहुत है। कोई स्टूडेंट की बुद्धि बहुत तेज होती है, सब पढ़ाई याद रहती है। कई स्टूडेंट्स द्वारा सारा समय खेल कूद में ही गंवाते हैं। वो परीक्षा में फेल हो जाएंगे। बाबा समझा रहे हैं, वो परीक्षा में फेल हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ भी कई बच्चे पढ़ाई में ध्यान देते हैं, सारा प्यार उस एक में रखते हैं। बाप टीचर और सद्गुरु पर अपना सब कुर्बान कर देते हैं। न उनका मन रहा, न उनकी बुद्धि रही और न ही उनका तन रहा। फिर बाबा उनका ट्रांसफ़र करके अपना बना के देता है। बाबा ने कहा, बाबा उनका ट्रांसफ़र करके अपना बना करके देता है। अभी जो भी हमारे पास है वो बाबा का है। लास्ट में बाबा कहते हैं, अभी जो भी हमारे पास है वो बाबा का है, उसका प्रसाद है, उसकी देन है। बाबा कितना अच्छा समझा रहा है। उसका प्रसाद है, उसकी देन है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।